हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएशन विद प्राची। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त और झकास होंगे। अभी तक तो गुलाबी ठंडी थी, यानी ठंडियाँ बहुत कम हो रही थी, लेकिन अब ठंडियाँ बढ़ रही हैं। तो चलो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ प्यारा सा स्वेटर बनाते हैं। कल लुक आप देख सकते हैं, और ये कैसे बनेगा इसके लिए भी चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेवरेट कलर का वूल ले लेना है और फिर इस स्वेटर की बुनाई शुरू करनी है। तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ फंदे डालने होंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अभी तक मैंने ये 3 फंदे डाले और फिर बारी बारी से ऐसे करके हम इसमें टोटल 10 फंदे डालेंगे। बारी बारी से आराम से फंदे डालने हैं और उन्हें लास्ट में काउंट कर लेना है, जिससे कोई गलती ना हो। अब हमने यहाँ पर 10 फंदे डाल दिए हैं। पहली ही बुनाई से हमारी डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको वीडियो प्रोसेस में दिखा रही हूँ, आपको उसी तरीके से फंदों को बुनना है। एक एक करके बारी बारी से फंदों को बुनना है, और इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है कि फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। इसी तरीके से हमें फंदों को बुनते जाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 तक फंदों को बुनते रहना है। हमारे 8 फंदे हो चुके हैं और ये 2 फंदे बचे हैं। इस तरीके से हम धागे को पीछे करेंगे और इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद ये हमारी उल्टी साइड हो गई। उल्टी साइड में भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। उल्टे साइड बुनते टाइम हमें गिनती करने की जरूरत नहीं है, गिनती हम सीधे साइड में ही करेंगे। ये बुनाई पूरी होने के बाद हम फिर से इसे सीधे साइड को घुमा लेंगे। सीधे साइड घुमाने के बाद जैसे हम स्टार्टिंग में फंदे बुन रहे थे, हमें वैसे ही बुनना है। लेकिन सीधे साइड बुनते टाइम हमने पिछली बार 2 फंदे छोड़े थे, और इस बार हमें वैसे ही प्रोसेस करते हुए 2 फंदे और छोड़ देने हैं। मतलब पिछली बार हमने 8 फंदे बुने थे, लेकिन इस बार हमें 6 फंदे बुनने हैं और 4 फंदे को छोड़ देना है, और धागे को उसी तरीके से पीछे ले जाके फिर इसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद हमारे 6 ही फंदे बचे हैं, तो हम उन 6 फंदों को बिन लेंगे, और फिर बिनने के बाद हम उन्हें फिर से सीधे साइड की तरफ घुमा लेंगे। सीधे साइड घुमाने के बाद हम फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। इस बार भी हमें 2 फंदे और छोड़ देने हैं, यानी कि पिछली बार हमने 4 फंदे छोड़े थे और इस बार 2 फंदे छोड़ के ये 6 हो जाएंगे। यानी कि जब 6 फंदे बचे तो हमें धागे को पीछे कर लेना है और फिर इसे पीछे की ओर घुमा लेना है। अब हम पीछे के साइड आ गए हैं। अब जो फंदे बचे हैं हमें उन्हीं फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेना है। उल्टी साइड बुनाई करने के बाद अब हम सीधे साइड आ गए हैं। इस बार हम 2 फंदे और छोड़ेंगे, और 2 फंदे छोड़ने के बाद बस 2 ही फंदे बच रहे हैं, तो 2 फंदे बुनने के बाद हम इसे फिर से घुमा लेंगे। अब हम पीछे की ओर आ गए हैं। पीछे के बचे हुए फंदों को हमें बुन लेना है, और बुनने के बाद हमें इसे सीधे साइड को घुमा लेना है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने बारी बारी से 2 फंदे छोड़े थे, अब उन फंदों को हमें उल्टी बुनाई में बस सीधा और सिंपल सिंपल बुन लेना है। इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आराम से होले होले बस उल्टी उल्टी बुनाई कर लेनी है। ये बुनने के बाद हमारा ये एक पूरा सिलाई सिंपल और प्लेन बुनाई हो गया है, और दूसरे साइड भी जब हम घुमाएंगे तो वो भी प्लेन ही डिजाइन करेंगे। लेकिन उल्टे साइड घुमाने के बाद हम ऊन को बदल लेंगे, दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे। क्योंकि हम घेरे को 2 रंग में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम ऊन का कलर बदल लेंगे। और अगर आपको एक ही कलर का घेर चाहिए तो आप बस उल्टे साइड में वैसे ही प्लेन बुनाई कर लीजिएगा, उल्टा उल्टा करके। और अगर आपको 2 कलर का घेर चाहिए तो बस जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और ऊन को जिस तरीके से लगा के उल्टी उल्टी बुनाई कर रही हूँ, आपको बस उसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपको नीचे वाले धागे को इस तरीके से खींचना होगा, नहीं तो हमारा ऊन जो है ढीला हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आराम आराम से हमें ये एक सिंपल और प्लेन उल्टी बुनाई पूरी कर लेनी है। सभी वर्क के बीच में हमारी 2-2 सिलाइयाँ प्लेन आएंगी। दोनों प्लेन सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हमको वही पुराने प्रोसेस को फॉलो करते हुए 2-2 फंदे को छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। यानी कि हमें 8 फंदे बुन लेने हैं, और 2 फंदे को छोड़कर हम फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए धागे को पीछे करेंगे, और हम इसे पीछे की ओर मोड़ लेंगे। पीछे की ओर मोड़ने के बाद फिर हमें उल्टी उल्टी बुनाई करती जानी है, और ऐसे ही पूरी बुनाई करने के बाद फिर हमें इसे सीधे की ओर घुमा लेना है। आगे के साइड टर्न करने के बाद हमें आराम आराम से एक एक फंदे बुनना है, और फिर लास्ट में आके 2 और फंदे छोड़ देने हैं। यानी कि पिछली बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, और इस बार 2 फंदे और छोड़ के कुल मिला के ये 4 फंदे हो जाएंगे।
4 फंदे छोड़ने के बाद हम फिर से धागे को पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर इसे पीछे के साइड टर्न करके हम उल्टी उल्टी बुनाई करते जाएंगे। पीछे के फंदे बुनने के बाद जब ये फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसे आगे की साइड घुमा लेंगे। आगे घुमाने के बाद हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे और लास्ट में जाके 2 फंदे और छोड़ देंगे। यानी कि पिछली बार हमने 2 से 4 फंदे छोड़े थे, लेकिन इस बार हम 6 फंदे छोड़ेंगे और धागा पीछे करके फिर से उल्टी उल्टी बुनाई कर लेंगे और उसे आगे की तरफ पुनः घुमा लेंगे। अब हम 2 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे छोड़ने के बाद धागे को पीछे कर फिर इसे पीछे के साइड टर्न कर लेंगे और फिर बचे हुए फंदों को बुनने के बाद फिर से हम इसे आगे के साइड घुमा लेंगे। सारे फंदे बुनने के बाद अब हम फिर से सीधे साइड आ गए हैं। अब हम सीधे साइड में एक सिंपल और प्लेन उल्टी उल्टी बुनाई करके एक सिंपल सिलाई बुन लेंगे। सीधे साइड सिंपल प्लेन उल्टी बुनाई करने के बाद अब हम इसे पीछे की साइड मोड़ेंगे और पीछे भी एक सिलाई सिंपल और उल्टी बुनाई कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 कलर में घेर बना रही हूँ, तो दूसरी प्लेन उल्टी बुनाई को मैं रेड कलर के ऊन से करूँगी और ये बुनाई मेरी उल्टी साइड हो रही है। उल्टी साइड रेड वाले ऊन से भी हमें एक सिंपल और उल्टी बुनाई कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर डिज़ाइन के बीच में 2 बुनाई सिंपल होगी, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके हमने 2 बुनाई सिंपल कर ली है। अब हम अपनी अगली डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब वही प्रोसेस हम फिर से फॉलो करेंगे जो हमने आगे की 2 डिज़ाइनों को बनाने के लिए किया है। सीधे साइड उल्टी बुनाई करते हुए 2-2 फंदों को छोड़ते जाना है और उल्टे साइड उन्हीं फंदों को बुनते हुए उल्टी बुनाई कर लेनी है। इसे बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप एक-एक ट्यूटोरियल दिखाया है। इसी को फॉलो करते हुए आपका घेर भी बनता जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये घेर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता जा रहा है, तो इसी प्रकार से ये पूरा घेर बन जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये जो चोटी टाइप डिज़ाइन आ रही है, इसे बनाने के लिए आपको बस डिज़ाइन शुरू करने से पहले ऊन को थोड़ा सा खींच देना होगा। ऊन को खींचने से ये जो डिज़ाइन आती है वो थोड़ी परफेक्ट आती है, नहीं तो डिज़ाइन में थोड़ा सा ढीलापन रह जाता है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि हमारा जो घेर है वो लगभग बनकर रेडी हो चुका है। और अब लास्ट में इन फंदों को हम कैसे घटाएंगे, चलिए उसका प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए हम घटाने के प्रोसेस को बताते हैं, लेकिन आपको उसे थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। हमें 2 फंदों को कुछ इस तरीके से सिलाई में लेना है, फिर उसी सिलाई में एक फंदा रख के एक फंदा और ले लेना है और जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस उसी को फॉलो करते रहना है। तो जैसा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस उसी को फॉलो करते हुए आपको फंदों को घटाते जाना है। अगर आपको वीडियो को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो के प्रोसेस में कोई भी क्वायरी हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अब हमारे फंदे भी घटकर रेडी हो चुके हैं। अब हम लास्ट में इसमें कुछ नॉट टाई कर लेंगे। नॉट टाई करने के लिए जैसा हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं उसी को फॉलो कीजिएगा और नॉट हमारा कुछ इस तरीके से लगकर तैयार हो जाएगा। नॉट टाई करने के बाद हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं कि आगे अब हमें इसमें क्या करना है। अब हम घेर के अंदर कमर के साइड से फंदों को उठाएंगे। के लिए हम ऊन को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे और फिर सिलाई को ध्यान से ऐसे निकाल लेंगे। जैसे हमारा ये एक फंदा उठ गया, फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये हमारा फॉलो करते करते भी उठ गया। बारी बारी से एक एक फंदे को उठाते पीछे करेंगे और फिर एक फंदा उठाएंगे, फिर पीछे करेंगे और ऐसे ही एक एक फंदे को हम उठाते हुए कुल टोटल 14 फंदे उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल क्रिएशन विद प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन डोर खटखटाना ना भूले। तो अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि ये 14 फंदे हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारे 14 फंदे उठ चुके हैं। अब हम इसके पीछे साइड आएंगे और उल्टा उल्टा बुनाई करने लगेंगे। एकदम प्लेन और सिंपल उल्टी बुनाई हम एक सिलाई करेंगे और उसके बाद हम आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो फटाफट से हम बुनाई करते हैं। तब तक अगर आप हमारे
वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी इतनी प्यारी सी और क्यूट सी ड्रेस बना सके। तो अब हम ये सीधी साइड आ गए हैं, तो हमने ये 2 उल्टा फंदा बुना और फिर अब हम बाकी के फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो बीच के जो फंदे हैं हमें उन्हें सीधा सीधा बुनना है और फिर लास्ट में हम 2 फंदे उल्टा बुनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बीच के फंदे को हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। आपको भी एकदम ऐसे ही आसानी से बुनते जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में हमें 2 फंदों को उल्टा बुनना है। अब हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड पे अब हम यहाँ पे स्लीव के लिए बुनाई करेंगे। स्लीव के लिए बुनाई करने के लिए हमें फंदों को बढ़ाना होगा, तो पहले हम 4 फंदे बुन लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से बढ़ाएंगे। अब हम फंदों को बढ़ाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमने 4 फंदे लिए हैं। कुछ इस तरीके से हम फंदे को बढ़ाएंगे जिस सिलाई में हमने पहले से फंदे ले लिए हैं। ऐसे ही कर करके 1 2 3 4 करके हम टोटल 6 फंदे बढ़ाएंगे। अब बाकी के बचे फंदों में से हम 6 फंदे की उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। बीच में 6 फंदों की उल्टी बुनाई करने के बाद हम फिर से फंदों को बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं लास्ट में दूसरी सिलाई में हमारे 4 फंदे बचे हुए हैं और अब हम बीच में 6 फंदों को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरे स्लीव्स के लिए हम 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब उन फंदों को बढ़ाने के बाद अब हम बचे 4 फंदों की उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड आके हमको फिर वही चीज करनी है, किनारे के 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है और फिर बाकी बीच के सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। हमने जो बीच में फंदे उठाए थे उनको भी सीधा सीधा ही बुनना है और बुनने में स्टार्टिंग में ये थोड़े ढीले ढीले होंगे, लेकिन फिर बाद में वो सही हो जाएंगे। अगर हम उन्हें थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें दिक्कत करेंगे, इसलिए हमें बीच के फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है और स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये फंदों को बुनकर अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। आप ये 2 होल भी देख सकते हैं जो हमने बाजू के लिए बनाए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। स्टार्टिंग के 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे हमने एक साथ बुन लिए। अब हम फिर से एक एक फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर उसके बाद हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और उसके बाद फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब फिर हमें यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनने हैं और उनके बाद 2 फंदों को एक साथ बुनना है और 2 फंदों को फिर से एक साथ बुनना है। अब हम फिर से 2 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, एक और ये फिर 2 फंदे उल्टा उल्टा बुनने के बाद इसके बाद फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और उसके बाद फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। लास्ट में बचे 2 फंदों को फिर से हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। हमने स्टार्ट भी 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन के शुरू किया था और बीच में हमने दो दो फंदों को बुनते हुए फिर लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे बुने। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर एक साथ दो दो फंदों को बुनते जाएंगे। बीच के सारे फंदों को हमें दो दो करके एक साथ बुनते जाना है और लास्ट में आपको फिर एक फंदा उल्टा बुन लेना है, क्योंकि लास्ट में आपको 2 फंदे नहीं मिलेंगे, एक ही फंदा मिलेगा। अगर आपने स्टार्टिंग से प्रोसेस को सही सही फॉलो किया है तो आपको लास्ट में एक ही फंदा मिलेगा। अगर कहीं भी आपने कोई गलती की है तो फिर आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सारे प्रोसेस को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अब जो हम बुनाई करने जा रहे हैं वो हमारे नेक की बुनाई रहेगी और इसके बाद हम कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, बस फंदों को घटा देंगे। इस बुनाई को हमें बस एकदम प्लेन बुन देना है। अगर आप चाहते तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा एक्स्ट्रा सा बढ़ा रहे हैं जिससे हमारे कान्हा जी के गले तक ये आए और उन्हें ठंड ना लगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूले। अब आप देख सकते हैं हमारे 10 फंदे बचे हैं। इन 10 फंदों को अब हम सीधी साइड लेके अब घटाना शुरू करेंगे।
चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको घटाएंगे। घटाने के लिए हम दो दो फंदे एक साथ लेकर इस तरीके से घटाएंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस प्रोसेस से मैंने घेर में फंदे घटाए थे, बस उसी प्रोसेस को फॉलो कर कर अब हम यहाँ पर भी फंदों को घटाएंगे। घटाना बहुत ही ईजी है, बस आपको वीडियो को फॉलो करना है और आप बहुत ही आसानी से अपने लड्डू गोपाल के लिए ये प्यारा सा स्वेटर बुन सकते हैं। फंदे घटाने के बाद लास्ट में हम नॉट टाई कर देंगे। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं उस तरीके से धागे को अंदर लेके कट करने के बाद हम इसे स्ट्रेच कर देंगे तो हमारा नॉट टाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा स्वेटर रेडी होके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप इसे खुला भी छोड़ सकते हैं और अगर आपका दिल करे तो आप इसे सिल भी सकते हैं। सिलने का मतलब है आप नीचे इसे हल्का सा टक कर सकते हैं। टक करने के बाद सिक्योरिटी के लिए हम एक एक्स्ट्रा नॉट टाई करेंगे और फिर इसे हम अपने सिलाई की हेल्प से अंदर कर देंगे और अंदर करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसे एकदम सिंपल और इजी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी अपने 0 साइज के लड्डू गोपाल के लिए ये प्यारा सा स्वेटर बना सकते हैं। नॉट टाई करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से धागों को अंदर डालेंगे जिससे हमारे ऊन जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो सभी नॉट टाई करने के बाद जो धागे बचे हैं उन्हें अंदर करने के बाद हम उसे कट कर लेंगे। फिर हमारे प्यारे से 0 साइज के लड्डू गोपाल का ये विंटर ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमारा स्वेटर तो बनकर रेडी हो गया है, चलिए उनके लिए एक छोटू सा कैप भी बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए हम उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से घेर बनाए हैं, बेस को बनाया है, उसी प्रोसेस से हम इसमें फंदे डालेंगे और टोटल हम इसमें 12 फंदे डालेंगे। 12 फंदे डालने के बाद हम इसे काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें टोटल 12 फंदे डाल लिए हैं। इसके बाद अब आप अपनी पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुन लीजिए। इसके बाद वाली सिलाई आप सीधा उल्टा भी करके बुन सकते हैं। नीचे के जो धागा है उसे हम कुछ इस तरीके से घुमा देंगे तो वो बार बार खुलेगा नहीं। लास्ट में उस धागे को हम कट कर देंगे। पहली सिलाई उल्टा बुनेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सिलाई सीधा उल्टा बुनेंगे। सीधा उल्टा बुनने के लिए क्योंकि ये छोटी कैप है तो सीधा उल्टा बुनना ज़्यादा बेस्ट होगा। सीधा उल्टा बुनने से ये कैप थोड़ी पतली आएगी और हमारे कान्हा जी 0 साइज के हैं तो पतली कैप ज़्यादा बेस्ट पड़ेगी। और आप ये जो 0 साइज के लड्डू गोपाल का ड्रेस बना रहे हैं इसे आप 00 के गोपाल जी को भी पहना सकते हैं और 1 नंबर के भी गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो चलिए पूरी सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि हमने कितनी सिलाइयाँ बुनी है। हमने ये काउंट की और हमने ये 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब लास्ट में हम फंदों को घटा लेंगे और फंदों के घटाने का प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसे दो दो करके फंदों को घटाना है। फंदों को घटाने के बाद हम नॉट टाई कर देंगे और नॉट टाई करते टाइम हम धागा को थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि उसी धागे से हमें टोपी को सिलना भी होगा। तो अब हमने फंदे घटा लिए हैं। फंदे घटाने के बाद अब हम इसमें नॉट टाई करेंगे और नॉट टाई करेंगे काफ़ी अच्छे से। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि धागे को थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि इसी धागे से हमें अपनी टोपी को सिलना भी होगा। सिलने के लिए हम टोपी को हाफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा ऊन है उसे सुई में डालने के बाद हम इसे सिलना शुरू कर देंगे। सिलाई करना बहुत ही ईजी है, बस आपको ऐसे फोल्ड करके बस सिलते जाना है और जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इस टोपी को सिल दीजिएगा। जब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्रिएशन विद प्राची को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा सिलाई का प्रोसेस हो गया है। अब हम अपने ऊन को थोड़ा सा खींच लेंगे जिससे हमारे गोपाल जी के चेहरे पे ये जब टोपी लगेगी तो थोड़ा सा पगड़ी वाला लुक देगा। हमारे टोपी का फ्रंट लुक रेडी हो गया है। अब हम ऊपर के हिस्से को सिलाई लगाकर उसको एकदम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो टोपी को ऊपर के हिस्से को सिलने के बाद टाइटली खींचने के बाद हम इसमें नॉट टाई कर देंगे। नॉट टाई करने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और हमारे गोपाल जी की टोपी भी बनकर रेडी हो जाएगी। टोपी हमारी रेडी हो चुकी है। टोपी रेडी होने के बाद अब हम टोपी और स्वेटर का लुक आपको एक साथ दिखाते हैं और साथ ही साथ हमारे नन्हे और प्यारे से कान्हा जी का आपको दर्शन भी करा देते हैं। ये रहे हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी। इनके लिए आप कमेंट में इनकी राधा जी का नाम जरूर लिखिएगा, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो चलिए हम अपने कान्हा जी को ये स्वेटर पहनाकर भी दिखा सकते हैं कि उनके ऊपर ये प्यारा सा स्वेटर कैसा लगेगा।
कान्हा जी हमारे स्वेटर तो पहन लिए हैं, अब इनको टोपी पहनाकर इनका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं और आपको इनका ये प्यारा सा लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हीरो साइज के लड्डू गोपाल का विंटर ड्रेस अगर हम मार्केट में ढूंढने जाए तो हमें उतनी आसानी से नहीं मिलती है और अगर मिल भी गई तो वो उन्हें फिटिंग की नहीं आती है, इसलिए हमने अपने हाथों से बनाए इस स्वेटर का ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचाया है, जिससे आप भी अपने कान्हा जी को डिफरेंट टाइप के स्वेटर पहनाकर अच्छा फील कर सके। और यदि आपको इस स्वेटर का भी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने एक डिफरेंट टाइप का भी स्वेटर बनाया है। खूब सारी मेहनत के साथ हमारे लड्डू गोपाल का स्वेटर बनकर रेडी हो गया। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्रिएशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।